हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट थिंकर्स एंड विजनरीज फेडरिक विंस्लो टेलर और जॉर्ज एल्टन मेयो के स्टडीज के डिफरेंसेस को। तो 2021 के नेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स को अलग अलग प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे इन कोर्सेज के साथ, और चाहे तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए आप पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। फेडरिक टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। टेलर के अप्रोच को अक्सर टेलर्स प्रिंसिपल या टेलरिज्म के नाम से जाना जाता है। टेलर ये मानते थे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैनेजर्स की जिम्मेदारी है ये पता लगाना कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है वर्कर्स के लिए अपना काम करने के लिए, और उन्हें उस हिसाब से टूल्स एंड ट्रेनिंग दी जाए। वो हर अच्छे परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स देने में विश्वास रखते थे। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला ये कि रूल ऑफ थंब वर्क मेथड्स को काम करने के साइंटिफिक तरीकों से बदला जाए। फिर हर एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सेलेक्ट, ट्रेन और डेवलप किया जाए, और ना कि उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया जाए जहां वो खुद से चीजों को सीखे। फिर हर वर्कर्स के काम को पूरा डिटेल दिया जाए और उन्हें प्रॉपर्ली सुपरवाइज किया जाए उनके अलग अलग काम के हिसाब से, और काम को मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाए, जिससे मैनेजर्स काम को प्लान करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करें जिन्हें वर्कर्स एक्चुअली परफॉर्म करें। एल्टन मेयो, जिन्हें फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी मानते हैं, उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का फाउंडेशन बनाने में मदद की थी। इन स्टडीज के जरिए पहली बार सोशल फैक्टर्स और प्रोडक्टिविटी के बीच के जरूरी रिलेशनशिप्स को दर्शाया गया था, जिसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी काफी हद तक एम्प्लॉयज के वर्क सिचुएशन के सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करती थी, और उनके इसी सेटिस्फैक्शन को अगर ध्यान दिया जाए उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो सकते हैं। एल्टन मेयो अपने इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसमें हॉथॉर्न स्टडीज ये भी आती है, उसके लिए जाने जाते हैं। हॉथॉर्न स्टडीज का फोकस था एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन या वेलबींग और वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी के बीच के लिंक का पता लगाना, जो कि 4 फेजेस में कंडक्ट हुआ था। तो अब देखते हैं फेडरिक टेलर और एल्टन मेयो के अप्रोचेस में क्या डिफरेंसेस हैं। टेलर के थ्योरी के हिसाब से वर्कर्स के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव्स है, और इसी वजह से साइंटिफिक मैनेजमेंट में एम्प्लॉय को इकोनॉमिक मैन माना जाता था। इसीलिए वो मोटिवेशन के मोनिस्टिक अप्रोच को सपोर्ट करते थे। और मेयो के थ्योरी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की जो ड्राइविंग फोर्स है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और उनके सोशल वांट्स, जैसे सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस या कम्युनिकेशन को सेटिस्फाई करना। और इसीलिए ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को सोशल मैन मानते थे और मोटिवेशन के सोशो इकोनॉमिक थ्योरी पे स्ट्रेस करते हैं। टेलर की पॉलिसीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस तो करती थी, मगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे। वहीं पे मेयो के जो पॉलिसीज थे वो भी प्रॉफिट्स बनाने में मदद करते थे, बट उनका फोकस लॉन्ग टर्म रहता था। टेलरिज्म के अप्रोच में इंडिविजुअल्स को मशीन की तरह देखा जाता था, जहां पे उनकी टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देते थे। ये मानते थे कि वो अनएथिकल या अनरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का है, और जिसके लिए सिर्फ उनकी टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान दिया जाता था। इन कॉन्ट्रास्ट मेयो सोशल स्किल्स पे ध्यान देते थे। मेयो ने सोशल पर्सन का आइडिया पॉपुलराइज किया, जिसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस को अपने लोगों को इंडिविजुअल्स विद इंडिविजुअल नीड्स उसके हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, और ना कि किसी मशीन की तरह। दोनों के ही प्रिंसिपल्स में ये मानते थे कि वर्कर्स के बीच पीस और इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए,
जिससे काम सही और इफेक्टिव तरीके से किया जाए, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़े। मगर इस बिलीफ को मानते हुए भी टेलर के प्रिंसिपल्स काफी डिक्टेटिव थे। टेलर के अप्रोच के हिसाब से सब कुछ साइंटिफिक तरीके से होना जरूरी है, जिस वजह से डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही लेती थी। मगर मेयो के केस में टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को एनकरेज करती थी। वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स फॉर्म करने देती थी फॉर ग्रुप डिस्कशन, जिससे लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर पाते थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स को ह्यूमन मशीन की तरह ट्रीट करते हैं और सिर्फ उन्हीं वर्कर्स के मोटिवेशन पे ध्यान देती थी, क्योंकि वर्कर्स ही हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। मगर इन केस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, उनका मकसद था एम्प्लॉयज की मोटिवेशन, उनका सेटिस्फैक्शन, साथ में मैनेजर्स का भी मोटिवेशन, जिससे वर्कर्स एंड मैनेजर्स इन दोनों के बीच में एक अच्छा रैपो मेंटेन हो। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एम्प्लॉयज को रूल फॉलो करने पे जोर देती थी, जबकि ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एम्प्लॉयज को प्रोत्साहित करते हैं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने के लिए, जिससे वर्क प्लेस में सबके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो। और टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इंडिविजुअली काम करने पे फोकस करती थी, जहां पे एम्प्लॉयज के पास एलोकेटेड टास्क है और वो सिर्फ वही करेंगे। बट इन कॉन्ट्रास्ट मेयो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ग्रुप वर्क को एनकरेज करती थी। देखा जाए तो दोनों ही थ्योरीज के एप्लीकेशन और अप्रोच काफी अलग हैं, मगर गोल एक ही है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस, जो कि अचीव किया जा सकता है एफिशिएंसी को बढ़ा के। तो अगर हमारे दोनों मैनेजमेंट थिंकर्स के अप्रोचेस एंड स्टडी के डिफरेंसेस आपको समझ में आए हैं, आई एम श्योर आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर कन्वीनियंस आप हमारे फ्री लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी नोट्स के PDF वगैरह हैं वो आप टेलीग्राम पे भी पा सकते हैं। कोर्सेज के और भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.everstudy.co.in पे विजिट करें और किसी भी क्वेरी के लिए हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।